इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हमने बताया था कि वही ऐसा हिंदी वाक्य होगा जिसके अंत में आ ए ई आएगा, तभी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमेशा यही होती है, आ ए ई उसके वाक्य अंत में आती है। तो सिंपल सेंटेंस में जो हमने पढ़ाया था उसमें यह था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड भाग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सेकंड भाग को तलाशना, उसको दिमाग में रखना अब विद्यार्थियों आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको किस तरीके से अपने दिमाग में रख पाते हैं। अब इसके बाद सिंपल सेंटेंस के बाद बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस, और आप जानते हैं नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक, और नकारात्मक तभी होता है जब उसके वाक्य में नहीं नामक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसका रूल कि किस तरीके से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस सिंपल था तब यहां पे सेकंड भाग लगता था, सेकंड भाग। आज जब सेंटेंस ये नेगेटिव हो गया तो वर्ब का फर्स्ट भाग। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक नया शब्द डिड लगा है और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया है। एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, वह कल बाजार नहीं गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नहीं नामक शब्द है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। ठीक, उसके बाद डिड, फिर नहीं करें जी नॉट। जिस तरीके से डू के साथ नॉट के लिए डोंट होता है और डज और नॉट के साथ डजंट हो जाता है, वैसे डिड और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिडंट भी होता है। चाहे आप डिड नॉट रखिए चाहे डिडंट रखिए, दोनों आपका सेंटेंस सही है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गया यानी कि जाना, यह वर्ब का फर्स्ट पार्ट, गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे कल, कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैंने कहा था कि पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे लगती है। अब यहाँ पे यस्टरडे कर देंगे। कवित्री एक सुंदर कविता की रचना नहीं की। आप यहाँ पे देखेंगे ई की मात्रा लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसी भी तरीके से देखेंगे आ ए ई आएगा उसमें। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो गया, अब यहाँ पे नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कवित्री। कवित्री की इंग्लिश क्या होती है, पोएट की स्त्रीलिंग है, पोएटेस, कवित्री। उसके बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, रचना करना, और रचना करना की इंग्लिश होती है कंपोज। द पोएटेस डिड नॉट कंपोज, एक सुंदर कविता और ब्यूटीफुल पोयम। काफी इंटरेस्टिंग ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है।
यहाँ पे सबसे बड़ी फोकस करने की चीज होती है, यहाँ पे डिड नॉट जब होता है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और जब डिड नॉट नहीं रहता है, जब सिंपल होता है तो ये वर्ब का सेकंड भाग हो जाता है। ये आप लोग देखिएगा और इसके बारे में जरूर जो होमवर्क मिलेगा उसको करने की कोशिश करिएगा, और आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। और जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा।